हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ 2020 में रिलीज हुई फिल्म मॉन्स्टर हंटर। तो बिना किसी देरी के कहानी को शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक अलग दुनिया से, जहाँ बोट पानी पे नहीं बल्कि रेत में चलते हैं और उस बोट का कैप्टन बुक में देखकर कुछ अंदेशा लगाने की कोशिश करता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो होने वाला है और बोट के सभी लोग अपने अंदर ही मस्त होते हैं। तभी अचानक से बोट हिलने लगती है। फिर पता लगता है कि उस रेत में सिर्फ बोट ही नहीं बल्कि विशालकाय जीव भी होते हैं और वो जानवर उस बोट को हिलाने की कोशिश करता है। कैप्टन जैसे तैसे कर उस बोट को संभालने की कोशिश करता है। तभी अचानक से एक आदमी उस रेत में गिर जाता है और वो बोट आगे बढ़ जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में यानी हमारी दुनिया में कुछ यूएस मिलिट्री के लोग एक बंजर इलाके में होते हैं और बेस पे से उनको ऑर्डर मिलता है कि जल्द से जल्द तुम्हें दूसरे जगह पर हेल्प के लिए जाना है और वो लोग वहाँ से निकलते हैं। लेकिन कोइंसिडेंटली उसी वक्त वहाँ पर एक रेतीला तूफान भी आता है। वो लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में वो लोग नॉर्मल बातचीत करके आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक से एक जगह पर गाड़ी के टायर के कुछ निशान उन्हें दिखते हैं। कमांडर उसे कहती है यहाँ पर जो भी गाड़ी थी फुल्ली लोडेड थी, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये गाड़ी के टायर के निशान आगे नहीं है। तो कमांडर उसे कहती है कि ये कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता और गाड़ी यूं ही हवा में गायब नहीं हो सकती, यहाँ पर कुछ तो है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तभी दूसरा सोल्जर अपने कमांडर से कहता है कि सामने से एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान आ रहा है। कमांडर ये देखने के बाद अपने सोल्जर को ऑर्डर देती है कि यहाँ से जल्द निकलते हैं। वो लोग गाड़ी को फुल स्पीड में लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन तूफान काफ़ी बड़ा और तेज़ होने के कारण वो लोग नहीं बच पाते। वो लोग तूफान के चपेट में आ जाते हैं। कार के दोनों ड्राइवर अंधाधुंध गाड़ी को तेज़ भगाते हैं, लेकिन तूफान एक अजीब तरह का होता है। उस तूफान के अंदर अजीब तरह की बिजलियाँ कड़क रही होती है और ये देखकर वो लोग भी शॉक हो जाते हैं और सामने उन्हें एक बिजली के बड़े बड़े खंभे दिखाई देते हैं और वो उस जगह पे होते हैं जहाँ उन्हें नहीं होना चाहिए था। और अचानक से गाड़ी एक गहरे खाड़ी में गिर जाती है। दोनों ड्राइवर अपनी गाड़ी को कंट्रोल पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते और वो गाड़ी गहरे खाड़ी में गिर जाती है। काफ़ी मुश्किलों से सामना करने के बाद वो लोग फिर से ज़मीन पर गिर जाते हैं। गाड़ी से बाहर निकलने के बाद वो लोग अपने आप को एक बहुत बड़े रेतीले समंदर में पाते हैं। वो लोग को कुछ समझ नहीं आता आखिर ये हो क्या रहा है और ये तूफान अचानक से गायब कहाँ हो गया। तभी कमांडर मैप चेक करती है और मैप के अंदर ऐसी कोई भी जगह उन्हें नहीं दिखती जहाँ पर वो लोग खड़े हैं, लेकिन दूर उन्हें काले बादलों के बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं। वो लोग आगे जाने का डिसाइड करते हैं। तभी एक सोल्जर उन्हें चलकर आगे बुलाता है और उन्हें पता लगता है जो गाड़ी गायब हुई थी वो यहाँ पर आके गिरी है। वो लोग आगे बढ़कर उस गाड़ी के पास आते हैं और उस गाड़ी की ऐसी हालत देखकर और गोलियों की इतनी बर्बादी देखकर उन्हें पता लगता है यहाँ पर ऐसा कोई तो है जो कि इन गाड़ी के ऊपर हमला किया था। कमांडर उन्हें चौकन्ना रहने को कहती है और वो लोग आगे बढ़ते हैं और दूर किसी पहाड़ी के ऊपर एक आदमी उनके ऊपर नज़र बनाए रखता है। वो लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा विशालकाय डायनासोर का कंकाल दिखता है और ये देखकर वो लोग काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि आज तक उन्हें ऐसा कभी कंकाल नहीं देखा। एक सोल्जर कहता है मैंने इससे भी छोटा कंकाल मैंने म्यूजियम में देखा था। तभी दूर किसी पहाड़ी पे खड़ा इंसान उन्हें आगाह करने की कोशिश करता है। इसके लिए वो तीर चलाता है और कहता है कि वहाँ से निकल जाओ, लेकिन सोल्जर को लगता है कि हम पर कोई तो हमला कर रहा है। इसके लिए वो भी गोलियां चलाते हैं और मजबूरन उस आदमी को दूसरी तरफ जाना पड़ता है। फिर जाकर पता लगता है कि वो तीर के अंदर चौक था और कुछ भी नहीं। वो लोग आगे कुछ सोच पाते इससे पहले पीछे से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ता है। वो लोग काफ़ी डर जाते हैं और वो लोग गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर की चमड़ी काफ़ी मोटी होने के कारण उसे गोलियां नहीं लगती। पास आकर वो गाड़ी को पलटी कर देता है। वो लोग जैसे तैसे कर आगे भागते हैं। कमांडर अपने दूसरे गाड़ी को कहता है कि इसके ऊपर आरपीजी फायर करो, लेकिन होता उल्टा है। मॉन्स्टर उनकी भी गाड़ी को पलटी कर देता है। जैसे तैसे कर वो लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उनमें से एक सोल्जर को अपने सींग में घुसा लेता है। लेकिन सोल्जर अपनी आखिरी सांस में भी हैंड ग्रेनेड उसके मुंह पर फोड़ देता है, लेकिन इसका उसे असर बिल्कुल नहीं होता। तभी दूर खड़ा इंसान अपने पास रखा बॉम्ब को तीर को लगाता है और उसे मारता है। इससे मॉन्स्टर का ध्यान जरा उसकी तरफ जाता है, लेकिन मॉन्स्टर नहीं मानता। वो फिर भी उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे तैसे कर वो सोल्जर पत्थरों के जंगल में घुस जाते हैं। मॉन्स्टर उन्हें मारने के चक्कर में अपना एक सींग गंवा देता है और उसी हालत में वो फिर से रेत के अंदर चला जाता है। सभी लोग डर जाते हैं, आखिर ये चीज़ है क्या, ये किस तरह का जानवर है।
वो लोग आपस में ही बहस करने लगते हैं। कमांडर उन्हें होल्ड करती है और उन्हें कहती है ये चाहे चीज़ जो भी हो, लेकिन हम इससे लड़ेंगे और जिंदा रहेंगे क्योंकि हम सोल्जर हैं। और सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं। तभी पीछे से अचानक से एक बहुत बड़ा मकड़ा आ जाता है और वो कमांडर को अपने जबड़े में ले लेता है और डंक मारकर उसे बेहोश कर देता है। सारे सोल्जर उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं और देखते ही देखते वहाँ पर कई सारे मकड़ियाँ आ जाते हैं। वो आदमी उन्हें बचाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन उस आदमी के सामने भी कई मकड़ियाँ आ जाती है और मजबूरन उसे भी कहीं पर छुपना पड़ता है। एक एक कर सारे सोल्जर मर जाते हैं। सारी मकड़ियाँ उन्हें मार देती है। कमांडर को होश आ जाता है, लेकिन वो अपने आप को एक किसी मकड़ी के जाल में पाती है। वहाँ पर कई सारे मकड़ियों के जाले होते हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो कई सारी मकड़ियों का वो खाना है। जैसे तैसे कर कमांडर उस जाली में से बाहर निकलती है, लेकिन जहर का असर उसके ऊपर अभी भी रहता है, इसके लिए उसमें होश नहीं होता। कमांडर उसी हालत में आगे बढ़ती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक साथी मिल जाता है, लेकिन वो साथी उसके साथ ज़्यादा दूर नहीं जा पाता क्योंकि वो दर्द के कारण चिल्लाने लगता है। फिर जाकर पता लगता है कि उसके बॉडी के अंदर मकड़ियों ने कई सारे अंडे दे चुके होते हैं और वो उसी वक्त फट जाते हैं और सारी मकड़ियाँ उसे खा जाती है। कमांडर काफ़ी डर जाती है और वो आगे बढ़ती है, लेकिन पीछे से काफ़ी सारी मकड़ियाँ उसके ऊपर अटैक करने आ जाती है। कमांडर अपने पास पड़े फायर सिलेंडर से उन मकड़ियों को जला देती है और वो ऊपर की तरफ भागती है जहाँ पर ज़मीन होती है और बड़ी मुश्किल से सामना करते हुए वो बाहर आ जाती है। पीछे से कई सारी मकड़ियाँ उसकी तरफ आगे बढ़ती है और यहाँ पर एक बात पता चलती है, वो मकड़ियाँ सूरज की रोशनी झेल नहीं सकती। और ये सब देखकर सोल्जर काफ़ी डर जाती है, लेकिन वो आगे जाने का फैसला करती है। उसका पाँव काफ़ी जख्मी हो जाता है, इसके लिए गोली की बारूद लेकर वो अपने पाँव पे रखती है और उसे जलाने की कोशिश करती है ताकि उसके बॉडी में कोई भी पॉइजन ना चढ़े। वो चलते चलते पहाड़ की तरफ जाती है। फिर पता लगता है कि वो एक टापू पे खड़ी है और दूर दूर तक पूरा रेतीला समंदर होता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे कई सारे बोट दिखते हैं और उस बोट को देखकर ऐसा लगता है कि उस मॉन्स्टर ने कई सारे बोट को तबाह कर दिया था। वो उधर पानी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसके नसीब में रेत के सिवा और कुछ भी नहीं होता। फाइनली उस जहाज़ के अंदर उसे वो आदमी मिल जाता है और वो चाकू की नोक पर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर मार्शल आर्ट जानती थी और वो उसे जख्मी करती है। लेकिन ज़्यादा टाइम ये नहीं चलता। वो सोल्जर काफ़ी जख्मी होने के कारण उसके सामने ज़्यादा टाइम नहीं टिक पाती और वो आदमी उसे बंदी बना लेता है और वो अपने साथ उसे लेकर जाता है जहाँ पर कई सारे पत्थरों के बीच उसने घर बनाया होता है। वहाँ पर पानी के साथ कई सारी चीज़ें होती है। रात के समय वो सारी मकड़ियाँ उस घर के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन पत्थरों के बीच उसका घर होने के कारण वो मकड़ियाँ अंदर नहीं आ पाती। रात के समय वो सोल्जर सो जाती है और उसे सोता देख वह आदमी अपने भगवान की पूजा करने में लगता है। मौका देखकर सोल्जर अपने हाथों की रस्सियाँ खोल लेती है। अब सुबह हो जाती है। वह आदमी बाहर की हालत देखने के लिए बाहर चला जाता है। सोल्जर अपना मौका देखकर वहां से चली जाती है और अचानक से पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है और उसे बेहोश कर कर उसे बंदी बना लेती है और उसके सामने पानी पीकर उसे चिढ़ाती है कि अब मारने की बारी मेरी है। वो आदमी गुस्से में आता है और वो गुस्से से बर्तन तोड़ देता है और यही गुस्से में फिर से उन दोनों में मारामारी शुरू हो जाती है। वो लोग लड़ते लड़ते ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे कई सारी मकड़ियों का घर होता है और उसमें से एक मकड़ी के घर में वो आदमी चला जाता है। सोल्जर उसे बचा लेती है और उसे कहती है कि नो मोर फाइट्स, लेकिन वह आदमी उसकी भाषा नहीं समझ पाता, इसके लिए वो उसे इशारों में समझाती है। बदले में वो उसे चॉकलेट देती है और वो उसे पानी देता है और इस तरह से उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। वो आदमी कहता है कि मुझे उस काले बादलों के आगे जाना है, लेकिन सोल्जर उसे कहती है कि अगर हम उस गाड़ी तक भी पहुंचेंगे तो हमें कई सारे हथियार मिल सकते हैं, लेकिन बीच में यह मॉन्स्टर है। वो आदमी फिर से उसे उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पे मकड़ियों का घर होता है और वो कहता है कि हमें इसमें से एक मकड़ी को पकड़ना होगा और उसे बांधकर उसके अंदर का जहर निकालना होगा और उसे हथियार की तरह यूज़ कर कर उस मॉन्स्टर को मारना होगा। इस तरह से वो मॉन्स्टर मर जाएगा और हम रेतीले समंदर को पार कर लेंगे। इसके लिए वो लोग प्लान बनाते हैं और प्लान के हिसाब से ये होता है कि सोल्जर उस मकड़ियों के बीच में जाएगी और ज़ोर ज़ोर से गाना गाएगी और वैसा ही होता है। वो मकड़ियों के बीच में जाती है और ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लगती है। उसमें से एक मकड़ा बाहर निकलता है और उसके पीछा करता है, लेकिन कुछ दूरी पे वो लोग ने जाल बिछा के रखा होता है और उस जाल के अंदर वो मकड़ा फंस जाता है। ऊपर से वो आदमी उसके सिर में वार कर देता है और उसे बीच में से काट देता है और जहर वाला हिस्सा लेकर वो लोग भागते हैं। पीछे से कई सारी मकड़ियाँ उसका पीछा करती है और वो हर रोज की तरह अपने घर में छुप जाते हैं। अगली सुबह वो लोग तैयारी करने में लग जाते हैं।
वो आदमी उस जहर से अपने लिए हथियार बनाता है और उसे तलवार देता है और तलवार को किस तरह से चलाना है वो भी उसे सिखा देता है। अब फैसले की घड़ी आती है। वो लोग तैयार होते हैं मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए। वो लोग उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लान बनाते हैं और उस प्लान के हिसाब से ड्रम को एक रेतीले तूफान में फेंक देते हैं और उसके पीछे मॉन्स्टर चला जाता है। दूसरी तरफ वो लोग पूरे जोरों से उस रेत में भागते हैं, लेकिन ये प्लान ज़्यादा टाइम नहीं चल पाता। उस मॉन्स्टर को पता लगता है कि कोई तो उसके साथ गेम खेल रहा है। वो मॉन्स्टर उन लोग के पीछे आता है और अचानक से रेत में छुप जाता है। मानो ऐसा लगता है कि अब मॉन्स्टर की बारी है, लेकिन वो लोग प्लान बी का यूज़ करते हैं। वो आदमी आगे की तरफ भागता है और पीछे की तरफ वो सोल्जर अपनी गाड़ी की तरफ आती है। वो मॉन्स्टर उस आदमी की तरफ भागता है और बैकअप देने के लिए वो सोल्जर उसके ऊपर गोलियां चलाती है और इससे उस मॉन्स्टर का ध्यान भटक जाता है। मौका देखकर वो आदमी अपने पास रखा जहरीला तीर उसके हाथ में घुसा देता है और इससे वो मॉन्स्टर थोड़ा सा कमजोर पड़ता है, लेकिन इसका असर ज़्यादा टाइम नहीं चल पाता। मॉन्स्टर उसकी तरफ आता है तब पीछे से सोल्जर उसका ध्यान भटकाती है और मौका देखकर फिर से एक बार वो आदमी उसके सिर के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी तलवार उसके सिर में घुसा देता है, लेकिन मॉन्स्टर झटके से उसे नीचे फेंकता है और इस कारण वो आदमी बेहोश हो जाता है। लेकिन सोल्जर हार नहीं मानती। वो पीछे से आकर उसके सिर में चढ़ जाती है और बची हुई सारी तलवार उसके सिर में घुसा देती है और इस तरह से वो मॉन्स्टर मर जाता है। लेकिन वो आदमी बेहोश होता है और सफ़र काफ़ी दूर होता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। उस मॉन्स्टर की चमड़ी काटकर उसके ऊपर उसे लेटा देती है और अपने साथ सामान लेकर वो आगे बढ़ती है। रास्ता काफ़ी कठिन होता है और एक समय ऐसा आता है कि उसकी भी बॉडी जवाब देती है, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ती है। तभी रेतीला तूफान उसके सामने आता है। सोल्जर समझदारी दिखाते हुए फोर्टेवर टेंट ओपन करती है, लेकिन वो आदमी की सांसें रुक जाती है। बेसिक ट्रीटमेंट देकर वो किसी तरह से वो सुबह निकालती है और वो आदमी ठीक हो जाता है। वो लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि खतरा अभी तक टला नहीं होता। वो लोग जितना बिना रुके चलेंगे उतना वो लोग बचे रहेंगे और इस हिसाब से वो लोग आगे बढ़ते हैं। फाइनली वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे कई सारी हरियाली होती है और वहाँ पे पीने का पानी होता है, यानी कि रहने के लिए साफ सुथरा वातावरण। एक दिन पूरा उधर ही निकालते हैं। रात के समय एक विशालकाय डायनासोर जंगल को आग लगाता है और इस वजह से कई सारे जानवर भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन इस बीच वो सारे जानवर उनकी तरफ भागते हैं और उन्हें खुद को कुचले जाने का डर लगता है, इसके लिए वो भी भागने लगते हैं। तभी अचानक से उस आदमी के बाकी के साथी आ जाते हैं और उन्हें बचाकर वापस अपने जगह पर ले जाते हैं। सोल्जर उनमें से नहीं होती, इसीलिए उसे पिंजरे में डाल दिया जाता है। सोल्जर खुद को बचाने के लिए पिंजरे के नीचे के रास्ते से वो नीचे की तरफ किचन में चली जाती है। वहाँ पर वो एक किसी इंसान को देखती है, लेकिन वो इंसान कम और बिल्ला ज़्यादा दिखता है। वहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है और वो कमांडर से कहकर उसे छुड़ा देता है। सोल्जर उसे पूछती है कि आखिर तुम मेरी भाषा कैसे समझते हो? यहाँ पर किसी को भी मेरी भाषा नहीं आती। वो कमांडर कहता है यहाँ पर आने वाली सिर्फ पहले तुम नहीं थी, तुम्हारे पहले भी यहाँ पे कई लोग आ चुके हैं और उनके साथ मैं रह रह कर तुम्हारी भाषा बोलने लग गया। सोल्जर उसे पूछती है कि तुम्हें किससे डर लगता है? कमांडर उसे कहता है कि तुम्हारी दुनिया से। वो आगे कहता है यहाँ पर जो भी कुछ है मुझे डर है कि वो तुम्हारी दुनिया में जाकर तुम्हारी दुनिया को ख़त्म ना कर दे। सोल्जर उसे कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं वो कैसे जाऊँ। वो कमांडर उसे वो किताब दिखाता है और उसमें उसका घर जाने का रास्ता होता है। वो कहता है आज से कई साल पहले यहाँ पे प्राचीन सभ्यता पनपती थी। कहा जाता है कि वो दोनों दुनिया में आते जाते थे, इसीलिए उन्होंने उस काले बादलों के बीच वो स्तंभ बनाया था और अपनी रक्षाओं के लिए उसने विशालकाय जानवर को पाल कर रखे थे। सोल्जर उसे पूछती है आखिर फिर उन लोगों का क्या हुआ? वो कहता है तुम्हारी दुनिया के विकसित सभ्यता की वजह से वो लोग कुछ दिनों के बाद मर गए, लेकिन ये जानवर अभी भी मौजूद है और इन्हें मारना नामुमकिन है। ये जानवर मुंह से आग उगलते हैं, लेकिन आग उगलने से पहले कुछ देर के लिए ये कमज़ोर होते हैं, तभी इसे मारा जा सकता है। सोल्जर उन्हें पूछती है कि मैं तुम्हारी इसमें क्या मदद कर सकती हूँ? वो कहता है कि तुम हमारी इस जानवर को मारने में मदद करो, बदले में हम तुम्हारी दुनिया में तुम्हें भेजने का रास्ता ढूंढेंगे। और वो मान जाती है। अगली सुबह वो लोग निकलते हैं। बड़े बड़े पहाड़ और लावा माउंटेन से गुजरते हुए वो लोग स्तंभ के पास पहुंच जाते हैं। कमांडर कहता है इस स्तंभ को ऊर्जा ये लावा देता है, ऐसा मुझे लगता है। सभी लोग छुप जाओ और ख्याल रखना जानवर आग उगलने से पहले ही कमज़ोर है। इतना कहकर सभी लोग छुप जाते हैं। तभी वो जानवर आ जाता है और आते ही कई लोगों को वो जलाकर खाक कर देता है। सभी लोग उसके ऊपर टूट गिरते हैं। सभी लोग उसका ध्यान भटकाकर उसे मारने की कोशिश करते हैं। इतने में सोल्जर उसके मुंह के सामने आ जाती है। जैसे ही ड्रैगन अपना मुंह खोलता है, ठीक उसी समय
दूसरी दुनिया का रास्ता भी खुल जाता है। सोल्जर बिना कुछ सोचे समझे उसमें कूद जाती है। कुछ देर बाद वो वहाँ से अपनी दुनिया में आ जाती है। वहाँ पर आर्मी उसे रेस्क्यू करने आती है, लेकिन यहाँ पर भी खतरा ख़त्म नहीं होता। वो पोर्टल दोबारा खुलता है और उसमें से ड्रैगन बाहर आता है। सारे सोल्जर उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन वो एक ही आग में कई सारे सोल्जर को जलाकर खाक कर देता है। ऐसे में खुद बाहर निकलती है उस ड्रैगन को मारने। फिर एक बार उसका सामना ड्रैगन से दोबारा होता है, लेकिन इस बार वो अपना दिमाग का यूज़ करती है। सोल्जर उसे अपने दिमाग से जख्मी करती है। गुस्से में आकर ड्रैगन अपना मुंह खोलता है। ठीक उसी समय सोल्जर उसके मुंह में जलता हुआ बॉम्ब डाल देती है और वो बॉम्ब उसके मुंह में फट जाता है और इस तरह से वो ड्रैगन को मार देती है। कुछ ही पल में ये पता लगता है कि वो ड्रैगन मरा नहीं था, बस थोड़ा सा बेहोश हो गया था। होश में आकर वो फिर से सोल्जर पर हमला करता है। तभी उसका दोस्त पीछे से आता है और अपने बॉम्ब से भरे तीर वो लगातार उसके ऊपर चलाता है जब तक वो मर नहीं जाता। तभी उसका कमांडर भी पीछे से आ जाता है। सोल्जर उन्हें पूछती है कि तुम लोग वापस क्यों आ गए। कमांडर उससे कहता है, जब तक तुम्हारे दुनिया का पोर्टल खुला रहेगा हमारे दुनिया के मॉन्स्टर तुम्हारे दुनिया में आते रहेंगे और हम नहीं चाहते कि तुम्हारी दुनिया ख़त्म हो। और देखते ही देखते एक मॉन्स्टर उन लोग के सामने आ जाता है। सोल्जर कहती है, चलो इसे ख़त्म करते हैं, और इस तरह से मॉन्स्टर हंटर की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ को और मूवीज़ को यहाँ पे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ।